शाम के 5 बजे थे। सावन की मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे को पानी से भर दिया था। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राघव शुक्ला अपनी पुरानी साइकिल को हाथ से पकड़कर पैदल घर लौट रहे थे। साइकिल की चेन टूट चुकी थी और उनके कंधे पर रखा पुराना बैग पूरी तरह भीग गया था। उस बैग में बच्चों की कापियां थी जिन्हें वे रात भर जाग कर जांचने वाले थे। महीने भर से वेतन नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने कभी अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। तभी सड़क के किनारे लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। तेज बारिश के कारण नाले का पानी उफान पर था। लगभग 7 साल की एक छोटी बच्ची फिसलकर बहाव में जा गिरी थी। दर्जनों लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उफनते पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राघव ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपना बैग सड़क किनारे रखा और तेज बहाव में छलांग लगा दी। पानी का वेग इतना तेज था कि वे खुद भी कई बार डगमगा गए, लेकिन उन्होंने बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। कड़ी मशक्कत के बाद वे उसे सुरक्षित बाहर ले आए। बच्ची बेहोश थी, मगर उसकी सांसें चल रही थी। उसी समय कुछ गाड़ियां वहां पहुंची। घबराए हुए लोग बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। बारिश, अफरा तफरी और भीड़ के बीच किसी ने यह तक नहीं पूछा कि उसकी जान बचाने वाला कौन था। राघव चुपचाप अपना भीगा हुआ बैग उठाकर घर लौट गए। उनके चेहरे पर संतोष था कि एक मासूम की जान बच गई। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह गया। गांव की कच्ची सड़क पर एक के बाद एक नई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक सुसज्जित और प्रभावशाली महिला उतरी। उनका नाम अदिति सिंघानिया था, जो देश की जानी मानी उद्योगपति थी। उनके साथ सुरक्षा कर्मी और अधिकारी भी थे। अदिति ने गांव वालों से केवल एक सवाल पूछा, वह शिक्षक कहाँ रहते हैं जिन्होंने कल मेरी बेटी की जान बचाई थी। गांव वाले उन्हें राघव के छोटे से मिट्टी के, लेकिन जैसे ही अदिति ने घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी, उनके कदम वहीं रुक गए। तस्वीर देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस गरीब शिक्षक ने उनकी बेटी की जान बचाई है, उसका संबंध उनके अतीत के उस व्यक्ति से है जिसे वे वर्षों से खोज रही थी। अदिति सिंघानिया कांपते हाथों से उस पुरानी तस्वीर को निहारती रह गई। तस्वीर में एक साधारण परिवार मुस्कुरा रहा था। बीच में खड़े व्यक्ति को देखते ही उनके होठ कांप उठे। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, यह तो मास्टर दयानंद जी हैं। राघव आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, जी आप मेरे पिताजी को कैसे जानती हैं? यह सुनते ही अदिति की आंखें भर आई। उन्होंने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज से 20 वर्ष पहले मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नहीं थे और मेरी पढ़ाई छूटने वाली थी। पूरे गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी स्कूल की फीस भरी, किताबें दिलाई और कहा था, बेटी एक दिन बड़ी बनकर किसी जरूरतमंद का हाथ जरूर पकड़ना। राघव की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पिताजी
हमेशा यही कहते थे कि किसी की मदद करके उसका एहसान मत जताना। इतने में अदिति की बेटी आर्या भी अंदर आई। उसने राघव के चरण छूते हुए कहा, अगर आप कल मुझे ना बचाते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। सबको लगा कि अब अदिति लाखों रुपए देकर चली जाएगी, लेकिन अदिति ने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उन्होंने कहा, मैं आपका केवल धन्यवाद करने नहीं आई हूँ, मैं एक ऐसा कर्ज चुकाने आई हूँ जो 20 वर्षों से मेरे सिर पर है। राघव मुस्कुराकर बोले, मेरे पिताजी ने कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा था, इसलिए मैं भी कोई इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। राघव का उत्तर सुनकर अदिति का सम्मान और बढ़ गया। उन्हें समझ आ गया कि ईमानदारी और आत्मसम्मान इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन उसी समय अदिति ने अपने बैग से एक पुराना बंद लिफाफा निकाला और राघव की ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लिफाफा तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास अमानत के रूप में छोड़ा था। उन्होंने कहा था, इसे मेरे बेटे को तभी देना जब वह बिना किसी स्वार्थ के किसी की जान बचाए। लिफाफे का नाम सुनते ही राघव के हाथ कांपने लगे। उन्हें कभी पता ही नहीं था कि उनके दिवंगत पिता ने उनके लिए कोई ऐसी अमानत छोड़ रखी है। राघव ने कांपते हाथों से वह पुराना लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक दस्तावेज थे। चिट्ठी पर उनके पिता मास्टर दयानंद की लिखावट थी। वर्षों बाद पिता की लिखावट देखकर राघव की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटे राघव, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि तुमने बिना किसी लालच के किसी की सहायता की है। मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ोगे। राघव की आंखों से आंसू टपकने लगे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पत्र में आगे लिखा था, मेरे एक पुराने मित्र ने अपनी जमीन मेरे भरोसे छोड़ी थी। उसने कहा था कि जब तुम्हारा बेटा अपने संस्कारों की परीक्षा में सफल हो जाए तभी यह अमानत उसे सौंप देना। मैंने यह जिम्मेदारी अदिति बेटी को दे दी थी क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास था। राघव ने जैसे ही दस्तावेज देखे वे चौंक गए। वे किसी करोड़ों की संपत्ति के नहीं बल्कि गांव के बाहर स्थित उस पुराने विद्यालय की जमीन के कागज थे जहां वर्षों में से ताला लगा हुआ था। अदिति मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि यह जगह किसी व्यापार के लिए नहीं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दोबारा खोली जाए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब सही समय आए तब मैं यह अमानत तुम्हें सौंप दूं। राघव कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कागज वापस अदिति की ओर बढ़ाते हुए कहा, यदि इस विद्यालय से गरीब बच्चों का भविष्य बन सकता है तो मैं इसे अपनी संपत्ति नहीं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा। अदिति की आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने तुरंत घोषणा की, विद्यालय के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी, लेकिन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य केवल राघव जी होंगे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी राघव की गरीबी का मजाक उड़ाते थे वही आज उनके सम्मान में खड़े थे। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति का चेहरा उतर गया। वह था विक्रम चौधरी, गांव का प्रभावशाली जमींदार। वर्षों से उसकी नजर
उसी विद्यालय की जमीन पर थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जमीन पर वह कब्जा करने की योजना बना रहा था, अब वह कानूनी रूप से राघव के संरक्षण में आ गई है। विक्रम ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर यह विद्यालय खुल गया तो मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। अब राघव को हर हाल में रोकना होगा। अगले ही सप्ताह पूरे विद्यालय की साफ सफाई का काम शुरू हो गया। वर्षों से बंद पड़े कमरों से धूल हटाई जाने लगी। गांव के युवा भी स्वयं सेवक बनकर राघव का साथ देने लगे। अदिति सिंघानिया ने शहर से इंजीनियरों की टीम भेज दी थी। पहली बार गांव वालों को लगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यह सब देखकर विक्रम चौधरी के मन में जलन की आग और भड़क उठी। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, अगर यह स्कूल खुल गया तो गांव के लोग मेरी बात सुनना छोड़ देंगे। किसी भी तरह राघव की इज्जत मिट्टी में मिलानी होगी। 2 दिन बाद अचानक पूरे गांव में एक अफवाह फैल गई कि विद्यालय की जमीन के कागज नकली हैं और राघव ने करोड़पति महिला के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। कुछ लोग बिना सच्चाई जाने तरह तरह की बातें करने लगे। पंचायत भी बुला ली गई। पंचायत में विक्रम ऊंची आवाज में बोला, जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वह आज करोड़ों की जमीन पर मालिक कैसे बन गया? जरूर कोई बड़ा खेल हुआ है। राघव शांत खड़े थे। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, केवल इतना कहा, सच को चिल्लाकर नहीं, सबूत देकर साबित किया जाता है। उसी समय अदिति सिंघानिया अपनी कानूनी टीम के साथ पंचायत में पहुंची। उन्होंने सरकारी अभिलेख रजिस्ट्री और मास्टर दयानंद की लिखित अमानत से जुड़े सभी दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। अधिकारियों ने एक एक कागज की जांच की और साफ घोषणा कर दी कि सारे दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं। इसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश किसने की थी। सभी रिकॉर्ड सीधे विक्रम चौधरी की ओर इशारा कर रहे थे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो व्यक्ति राघव पर झूठे आरोप लगा रहा था, वही स्वयं दोषी निकला। पंचायत ने विक्रम की कड़ी निंदा की और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। विक्रम अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने राघव की ओर देखकर कहा, आज तुम जीत गए हो, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव मुस्कुराए और बोले, जिसके साथ सच्चाई और बच्चों की दुआएं हो, उसे किसी धमकी से डर नहीं लगता। उधर विद्यालय का निर्माण तेजी से आगे बढ़ने लगा। उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई, लेकिन उद्घाटन से एक रात पहले विद्यालय में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को फिर से चिंता में डाल दिया। उद्घाटन से एक रात पहले पूरा विद्यालय रंग बिरंगी झालरों और दीपकों से सज चुका था। गांव के बच्चे अगले दिन नए बस्ते और किताबें मिलने की खुशी में सो ही नहीं पाए थे। राघव ने देर रात तक विद्यालय का निरीक्षण करके घर लौटने वाले थे कि तभी चौकीदार घबराया हुआ उनके पास दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी, जल्दी चलिए,
स्कूल के पीछे वाले पुराने कमरे से धुआं निकल रहा है। राघव बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचे। कमरे के अंदर आग की छोटी सी लपट उठ चुकी थी। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। जांच शुरू हुई तो एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई, जो अदिति सिंघानिया ने सुरक्षा के लिए कुछ दिन पहले ही लगवाया था। वीडियो देखते ही सबके होश उड़ गए। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम चौधरी का एक आदमी रात के अंधेरे में विद्यालय में घुसा और आग लगाने की कोशिश करके भाग गया। सुबह होते ही पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि विक्रम ने उसे पैसे देकर विद्यालय का उद्घाटन रुकवाने के लिए भेजा था। यह दृश्य पूरे जिले में फैल गया। लोग कहने लगे, जिस शिक्षक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची को बचाया, वही आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य बचा रहा है। उसी दिन अदिति सिंघानिया ने मंच से घोषणा की कि आज से इस विद्यालय का नाम मास्टर दयानंद आदर्श विद्यालय होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस शिक्षक को याद रखे जिसने शिक्षा और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। राघव की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखा, मानो अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दे रहे हो। लेकिन तभी अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव जी, अभी मेरे पास आपके लिए एक और घोषणा है। ऐसी घोषणा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई उत्सुक था कि अब ऐसा क्या होने वाला है। आखिर अदिति कौन सी घोषणा करने वाली थी? क्या वह केवल विद्यालय से जुड़ी थी या राघव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी? अदिति के इतना कहते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। बच्चों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक सभी की निगाहें मंच पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसा क्या होने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अदिति ने माइक अपने हाथ में लिया और भावुक स्वर में कहा, आज मैं केवल इस विद्यालय का उद्घाटन करने नहीं आई हूँ, मैं उस ऋण को चुकाने आई हूँ जिसे मैं पिछले 20 वर्षों से अपने दिल में लिए घूम रही थी। मास्टर दयानंद जी ने मुझे पढ़ने का अवसर दिया था। यदि उस दिन उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। अदिति ने आगे कहा, आज मैं घोषणा करती हूँ कि मास्टर दयानंद शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। इस ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष 5000 गरीब बच्चों की पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और छात्रवृत्ति का पूरा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। यह सुनते ही लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। गांव की गरीब माताएं हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगी। इसके बाद
अदिति ने राघव को मंच पर बुलवाया और उनके हाथ में ट्रस्ट के दस्तावेज सौंपते हुए कहा, इस ट्रस्ट का पहला संरक्षक केवल आप होंगे। मुझे किसी अमीर आदमी की नहीं, बल्कि एक ईमानदार शिक्षक की जरूरत थी। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। किसी की जान बचाना और बच्चों को पढ़ाना, यही एक शिक्षक का धर्म है। अदिति मुस्कुराई और बोली, यही कारण है कि आप इस सम्मान के सबसे बड़े अधिकारी हैं। धन से बड़ी चीज चरित्र होता है, और चरित्र आपने अपने पिता से विरासत में पाया है। इतने में छोटी आर्या दौड़कर आई। उसने राघव के गले लगते हुए कहा, गुरुजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और आपकी तरह गरीब लोगों की सेवा करूंगी। राघव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं, उसके अच्छे कर्म होते हैं। इन्हें कभी मत छोड़ना। समारोह समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोग राघव के घर पहुंचे। वही लोग जो कभी उनकी फटी हुई कमीज देखकर उनका मजाक उड़ाते थे, आज सम्मान से उनके चरण छू रहे थे। गांव के प्रधान ने सार्वजनिक रूप से कहा, आज हमें समझ आया कि गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती, उसके संस्कार ही उसकी असली दौलत होते हैं। कुछ महीनों बाद विद्यालय पूरे जिले का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय बन गया। हर वर्ष वहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनने लगे। विद्यालय के मुख्य द्वार पर मास्टर दयानंद का एक वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया गया, ज्ञान बांटने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी दौलत संस्कार होते हैं। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। राघव विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। उन्हें वही दिन याद आया जब वे इसी बारिश में अकेले भीगते हुए घर लौट रहे थे। उस दिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसी बारिश ने उन्हें हजारों बच्चों के भविष्य का निर्माता बना दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और भावुक होकर कहा, पिताजी, आपने जो दीपक जलाया था वह आज हजारों घरों में रोशनी बनकर पहुंच गया है। आपका सपना अब केवल मेरा नहीं, पूरे समाज का सपना बन चुका है। उस दिन से गांव के हर माता पिता अपने बच्चों से एक ही बात कहते थे, अगर जीवन में सचमुच बड़ा बनना है तो राघव गुरुजी जैसा इंसान बनना, क्योंकि धन से नहीं, अच्छे कर्मों से इंसान अमर होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें।